गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अजय शर्मा, सीएमडी वीकेंड मल्टी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। मैं आज जितने भी हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लीडर्स हैं, उन सभी लोगों को आज मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, क्योंकि आज का दिन पूरे वीकेंड परिवार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। क्योंकि आज आपकी वीकेंड कंपनी को पूरे 1 साल हो चुके हैं और ये 1 साल का जो हमारा सफर रहा है ये बहुत ही शानदार रहा है। तो मैं ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट में हर डिस्ट्रीब्यूटर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पिछले साल 2022 फरवरी के अंदर अपनी कंपनी को स्टार्ट किया था। 2 फरवरी 2022 को हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ था और आज 2 फरवरी 2023 है। तो हर साल हम आज के दिन अपने अपनी जगहों पे इस दिन को सेलिब्रेट करें। जैसा कि आज एक पहला साल हो चुका है और हमें जो डेट मिली वो भी बड़ी यूनिक डेट मिली। पिछले साल जो हमें रजिस्ट्रेशन का जो हमारा डेट था वो था 2/2/2022 और आज 2/2/2023, यानी कि ये अंक ही अपने आप में ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। और इन 1 सालों में पूरी ईमानदारी के साथ, जिस उद्देश्य के साथ मैंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था, इस पूरे साल के अंदर उस चीज को बरकरार रखते हुए हमने इस पूरे साल को एक तरीके से पूरी ईमानदारी से काम करके पूरा किया। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि बड़ी खुशी आज बताते हो गई है कि इस 1 साल के अंदर वीकेंड मार्केटिंग प्लान के माध्यम से लोगों के घरों में 55 लाख से ज्यादा का पे आउट हम लोगों ने पहुंचाया है। यानी कि इस पूरे साल में जो हमने काम किया उसमें आमदनी के रूप में लोगों के घर में 55 लाख से ज्यादा का पे आउट इनकम पहुंचाने का काम वीकेंड के मार्केटिंग प्लान ने किया। और ये जस्ट शुरुआत है। जो भी प्रोडक्ट हमारे सेल हुए उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी जीएसटी था, आपकी इनकम से रिलेटेड जो भी टीडीएस था, अभी तक का वीकेंड ने अप टू डेट सरकार को जमा करा दिया है। यानी कि सरकार के जो नियम कानून हैं उनको साथ लेते हुए हम लोग चल रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि वीकेंड कंपनी एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और इंडिया में बहुत सारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं। उनमें से अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है, जस्ट शुरुआत किया है। और उस सुनहरे दौर में जिन साथियों ने भी शुरू से लेकर अब तक हमारा साथ दिया, उन सभी साथियों को वीकेंड मैनेजमेंट यानी कि मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों मिलके आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। क्योंकि जब भी कोई नई कंपनी स्टार्ट होती है, सबसे बड़ी चीज होती है उस कंपनी पे लोगों का भरोसा होता है या नहीं होता है। और जब मैंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था, क्योंकि जैसा कि आपको मेरे बारे में मालूम है कि मैं पहले कुछ और कंपनीज में भी मैंने काम किया है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए लीडर, और जिस कंपनी में भी मैंने कुछ गलत होते हुए देखा है तो मैंने वहां पे आवाज उठाई। एक कंपनी में गलत हुआ, हमने कंपनी चेंज की, दूसरी कंपनी में गलत हुआ, हमने कंपनी चेंज की, तीसरी कंपनी में गलत हुआ, हमने कंपनी चेंज की। अपने पर्सनल लालच के चक्कर में आज तक मैंने कभी कंपनी चेंज नहीं की। इसका नतीजा यह होता है कि कुछ लोगों को यह ईमानदारी पसंद आती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ईमानदारी पसंद नहीं। ज्यादातर लोगों तक जो मैसेज पहुंचता है वो मैसेज ये पहुंचता है, मेरे बारे में ही और लीडर्स के बारे में भी, कि ये लोग किसी एक कंपनी में टिक के काम नहीं करते। जबकि दिक्कत ये थी, समस्या ये थी, हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं लेकिन कंपनी ईमानदारी से काम नहीं करना चाहती। किसी कंपनी ने अपना मार्केटिंग प्लान चेंज कर दिया, किसी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक कर दिए, किसी कंपनी ने प्रोडक्ट्स की सर्विस टाइम से नहीं दी, किसी कंपनी ने किसी बड़े लीडर को हमारे ऊपर बैठा दिया, किसी कंपनी ने हमारा पूरा ग्रुप उठा के कहीं और शिफ्ट कर दिया। ये सब चीज होने के बाद जब मैंने देखा कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर ईमानदारी नहीं होती है,
तो अब फिर मैं किसी नई कंपनी में जाऊंगा, फिर कोई प्रॉब्लम होगी, फिर मुझे छोड़ना पड़ेगा। एक बार को तो ये निर्णय लिया मैंने कि शायद मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री छोड़ देना चाहिए, लेकिन जब मैं घर में बैठा तो मेरी वाइफ से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि तुमने अपने जीवन के अहम 25 साल जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को दिए हैं, तो आपके पास जो एक्सपीरियंस है, जो लोगों के फोन मेरे पास आ रहे थे, वो एक्सपीरियंस लोगों के लिए आपको लगाना चाहिए। और वहां फिर उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि अब अपनी कमांड हमें अपने खुद के हाथ में लेनी चाहिए, और वीकेंड का जन्म हुआ। आज पूरे 1 साल हो गए हैं, और पहले दिन से जब मैंने वीकेंड को स्टार्ट किया था, एक ही उद्देश्य था, एक ही नजरिया था और एक ही सोच थी कि हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक ईमानदार कंपनी की स्थापना करेंगे। और कुछ यूनिक पॉइंट आपके साथ मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा, जो इन 5 सालों में हम 1 साल के हो गए हैं, 1 साल का हमारा सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। 1 साल में हमने लोगों के घर में 55 लाख से ज्यादा की इनकम पहुंचाई है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो 55 लाख लोगों के घर में पहुंचा और 1 साल हमने कंप्लीट किया, कुछ ऐसी चीजों को हम पहले दिन से साथ लेके चले और आज भी उन चीजों को साथ लेके चल रहे हैं, और भविष्य में हमेशा उन चीजों को साथ लेके चलेंगे, जो ज्यादातर कंपनियों में आपको देखने को नहीं मिलती। जिसमें से सबसे पहली चीज है ऑनेस्टी, ईमानदारी। मेरा मानना यह है, 26 साल का मेरा डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर कंपनी ईमानदार हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस कंपनी में कोई लीडर गलत काम कर सकता। अगर किसी लीडर को गलत काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है, तो कहीं ना कहीं कंपनी मैनेजमेंट जब इस तरीके की छूट दे देती है कि वो लीडर गलत काम कर सके, तब वो लीडर गलत काम करता है। कंपनी की मिली भगत या कंपनी के बगैर राजी हुए किसी का ग्रुप शिफ्ट नहीं हो सकता। कंपनी की मिली भगत के बगैर किसी की आईडी बंद नहीं हो सकती। कंपनी और लीडर की मिली भगत के बगैर कोई बड़ा लीडर आके आपके ऊपर नहीं बैठ सकता। तो कंपनी का ईमानदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने पहले दिन से जब इस कंपनी को शुरू किया था, एक सोच के साथ शुरू किया था कि हमारी कंपनी के अंदर 100% हम ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे, ईमानदारी के साथ काम करेंगे। दूसरी चीज होती है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। और आज इस वीडियो के माध्यम से 1 साल पूरा होने के बाद मैं बड़े प्राउड से आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, बड़े गर्व के साथ एक चीज बोलना चाहता हूं कि वीकेंड दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने, अभी 11 क्लोजिंग हम कर चुके हैं, 12वीं क्लोजिंग अभी हमारी होगी। 11 महीने की जो हमने क्लोजिंग और बिजनेस किया है, उसका हर महीने का कितना टर्नओवर होता है, ये हम एवरी मंथ क्लोजिंग के बाद अपनी टीम के साथ शेयर करते हैं, जो आज तक डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में किसी कंपनी ने नहीं किया। कोई कंपनी अपना टर्नओवर शेयर नहीं करती। ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आप सभी वीकेंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, कि आपकी कंपनी एवरी मंथ अपना टर्नओवर आपको शो करती है। और सबसे मजेदार वाली बात कि जो भी आपका पे आउट आता है, उसका जो एक्चुअल पॉइंट वैल्यू आता है, जब हम टर्नओवर शो करते हैं, हर लेवल पे कितने अचीवर्स आए ये आपको शो कर देते हैं, तो आप स्वयं ओरिजिनल पॉइंट वैल्यू के हिसाब से अपना पे आउट कैलकुलेट कर सकते हैं। पिछले 11 महीने में हमने पॉइंट वैल्यू से 1% भी छेड़छाड़ नहीं की है। ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ हमने अपना टर्नओवर अपनी टीम को शो किया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ कंपनियां की होंगी, आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर का अधिकार होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर का हक होता है कि वो कंपनी मैनेजमेंट से ये पूछ सके कि कंपनी में इस महीने या इस साल कितना टर्नओवर है। हमने तो ऐसी ऐसी कंपनी देखी हैं जो अपने पूरे साल का टर्नओवर भी झूठ बताती है, लेकिन हम एवरी मंथ अपना टर्नओवर आपको शो करते हैं। एक्चुअल पॉइंट वैल्यू के हिसाब से जो पे आउट बनता है वो आपको मिलता है। 5 तारीख हमारी लास्ट डेट है पे आउट की, 31 को क्लोजिंग हो जाती है, 5 तारीख लास्ट डेट है, लेकिन हमेशा 5 से पहले सभी के अकाउंट में हम लोग पे आउट पहुंचाते हैं। किसी का कोई पे आउट हम होल्ड नहीं करते। तो पारदर्शिता और ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ पहले दिन से हम इस कंपनी को स्टार्ट। तीसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा
वो बहुत अहम है, जिसके बारे में हल्का सा हिंट मैंने आपको दिया। हमने पहले दिन से जब इस कंपनी को शुरू किया था तो एक कसम खाई थी कि हमारी कंपनी में कभी भी किसी लीडर की हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं हो। हेलीकॉप्टर एंट्री का मतलब आप जानते हैं? हेलीकॉप्टर एंट्री का मतलब यह है कि जब एक टीम बन जाती है, जो लोग हमारे ऊपर भरोसा करके, किसी कंपनी के ऊपर भरोसा करके शुरुआत में जुड़ते हैं और कंपनी को एक अच्छा खासा टर्नओवर आना शुरू हो जाता है, तो बाहर से कोई लीडर आता है कि अब मुझे आपके साथ जुड़ना है, मुझे क्या मिलेगा? तो कंपनी क्या करती है, वो जो लगे लगाए ग्रुप है उसके ऊपर कोई आईडी उसके नाम से ट्रांसफर कर दी जाती है। इसको बोला जाता है हेलीकॉप्टर एंट्री। हमारे यहां पे पहले दिन से लेके आज तक जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना रजिस्ट्रेशन पहले कराया है उसके ऊपर हमने कभी भी किसी की आईडी को प्लेस नहीं किया है और फ्यूचर में ये काम कभी नहीं होगा। ये सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी की कितना भी बड़ा लीडर आ जाए, वीकेंड के अंदर कभी भी आपसे ऊपर एंट्री नहीं ले सकता। यह विश्वास हमारे सभी डायमंड, सभी लीडर्स को हो चुका है कि यहां पे हमारा फ्यूचर, यहां पे हमारा नेटवर्क 100% सेफ। तो किसी को भी हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं दी जाएगी, किसी को भी किसी भी तरीके की कोई सेटिंग नहीं दी जाएगी, कोई एमजी नहीं दिया जाएगा। एमजी का मतलब जानते हैं? मंथली गारंटी। कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपकी कंपनी के अंदर जुड़ता है, तो आजकल ये चलन चल गया है, ये अधिकार क्षेत्र में आ गया लीडर्स के, कि कोई लीडर किसी दूसरी कंपनी में जाता है तो उसकी जेब में 20, 30, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख रुपए डाला जाता है। मेरा पर्सनल मानना यह है कि कंपनी की निगाह में हर डिस्ट्रीब्यूटर एक समान होना चाहिए। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर तो बहुत मेहनत करके अपनी जेब से पैसा खर्च करके टीम बना रहे हैं, अपना खर्चा करके नेटवर्क को क्रिएट कर रहे हैं, और एक लीडर आता है, उसको कंपनी सपोर्ट करती है पैसे से भी, अदर तरीके से भी, और उस लीडर को और ज्यादा ग्रो करने का मौका दिया जाता है। तो वो जो बाकी लीडर्स कंपनी के अंदर होते हैं उनका क्या दोष है? तो कंपनी को एक समान निगाह से सबको दिखना चाहिए। तो कोई हेलीकॉप्टर नहीं एंट्री नहीं, कोई एमजी नहीं, ये हम पहले दिन से चल। 1 साल के अंदर हमने 1 रुपया भी किसी को एक्स्ट्रा मदद नहीं किया है। जो प्लान से पैसा आता है वही हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, 1 रुपया भी हमने नहीं दिया, और भविष्य में कभी भी किसी लीडर को 1 रुपया हम नहीं। मेरे पास तो जब कोई बिजनेस प्लान समझने आए कई लीडर, और पूरा प्लान समझने के बाद उन्होंने कहा सर कुछ हेल्प हो जाएगी, तो मैं तो उनको कुछ कंपनियों के नाम बता देता हूं, साहब ये कंपनियां हेल्प देती हैं, आप यहां चले जाइए, यहां आपको हेल्प मिल सकती है। वीकेंड में मार्केटिंग प्लान के अंदर इतना पैसा है, अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। हमें ईमानदार लीडर चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी आज की डेट में मार्केट में नेगेटिव नजर से उसको देखा जाता है, बिकॉज ऑफ कंपनी मैनेजमेंट के काम करने के तरीके सही नहीं है। तो कोई हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये जो हमने 1 साल कंप्लीट किया है और 55 लाख से ज्यादा पे आउट लोगों के घर में पहुंचाया है, कई लोग हमारी कंपनी में लखपति बन गए हैं। 1 साल के अंदर लगभग 10 लाख के आसपास, 10 लाख से ज्यादा की इनकम लेने वाले लोग भी हमारी कंपनी में तैयार हो चुके हैं। इसका मजा जो आ रहा है, जो विश्वास, जो बिलीव मुझे आ रहा है, जो गर्व वाली बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो है कि हमने बगैर बल्क बाइंग कराए इस सफर को पूरा किया 1 साल। जी हां, अगेन रिपीट करता हूं, बगैर बल्क बाइंग कराए हमने ये 1 साल का सुनहरा सफर सफलतापूर्वक पूरा किया है। कोई बल्क बाइंग हमने नहीं कराई। एक सिंगल प्रोडक्ट से, एक शानदार प्रोडक्ट जो 100% एंटीऑक्सीडेंट है, जिसकी हर व्यक्ति को नीड है, एक सिंगल प्रोडक्ट से हमने इतना बड़ा काम किया। जब हमने कंपनी को शुरू किया था, लोगों ने बोला था अकेला इंसान कंपनी नहीं चला सकता। लोगों ने मेरे बारे में बहुत गलत गलत तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की। सिंगल प्रोडक्ट पे कभी काम नहीं हो सकता। एक सिंगल प्रोडक्ट पे हमने इतना बड़ा काम करके दिखाया। उसके रिजल्ट इतने शानदार हैं कि जो शब्दों में हम आपसे बयान नहीं कर सकते। एक सिंगल प्रोडक्ट जो है पूरी बॉडी के ऊपर काम करता है, क्योंकि बॉडी के अंदर अगर एंटीऑक्सीडेंट आपका प्रॉपर मात्रा में पहुंचता है तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। शरीर से टॉक्सिन्स निकल के, गंदगी निकल के बाहर हो जाती है। तो स्वस्थ आदमी को तो खाना ही चाहिए। जो अस्वस्थ आदमी है वो भी खाता है तो उसकी सेहत में भी सुधार होता है। तो एक प्रोडक्ट, और बगैर बल्क बाइंग के हमने लोगों के घरों को गोदाम नहीं बनाया।
हमने किसी भी व्यक्ति को यह नहीं बोला कि आप 20 डब्बी ले लीजिए, 30 डब्बी ले लीजिए, 40 डब्बी ले लीजिए, 50, ये मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। बल्क बाइंग नाम का शब्द अजय शर्मा की डिक्शनरी में है ही नहीं। पिछले 25 सालों से मेरी इंडस्ट्री से, कंपनी के मैनेजमेंट से, अप्लायंस से यही लड़ाई रही है कि बल्क बाइंग इस इंडस्ट्री के लिए जहर है। अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करके बहुत सारे लोग बर्बाद हुए हैं, जब आप उनसे मिलते हो तो वो एक ही बात बोलते हैं, मेरे घर में 20,000 का सामान रखा है, मेरे घर में 50,000 का सामान रखा है, मेरे घर में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का सामान रखा है। अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए, कंपनी के टर्नओवर को बढ़ाने के लिए लोग बल्क बाइंग कराते हैं। अपने चेक को बड़ा करने के लिए लोग लोगों को फंसाते हैं। पिछले 1 साल के अंदर वीकेंड ने बल्क बाइंग क्या चीज होती है लोगों के दिमाग से निकाली है, लीडर्स के दिमाग से निकाली है। आज लीडर्स बड़े खुश हैं। हर महीने अपने परिवार के लिए केवल और केवल एक एंटीऑक्सीडेंट की डब्बी लेनी होती है, एक प्रोडक्ट लेना होता है। उनका पूरा फोकस एक प्रोडक्ट पे होता है और सबका व्यापार चल रहा है, सबका बिजनेस। तो बगैर बल्क बाइंग के ये सफर पूरा किया है, ये अपने आप में सर आपकी और हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं शेयर करूंगा वो बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी मैनेजमेंट के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी लीडर के लिए। वो है राइट एजुकेशन, एथिकल एजुकेशन के साथ हम काम कर रहे हैं। आज तक हमारी किसी भी ट्रेनिंग के अंदर यह नहीं बताया दूसरी कंपनी के लीडर को कैसे तोड़ा जाता है, बल्कि हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर, अपनी स्लाइड के अंदर यह बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरी कंपनी में अच्छा खासा काम कर रहा है, अच्छा खासा पे आउट ले रहा है, उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। नए लोगों को लीडर कैसे बनाया जाए उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। पके पकाए लीडर को तोड़ने का काम वीकेंड नहीं करती और वीकेंड के लीडर नहीं करते। ये तो मेरी शुरू से आदत रही है। जब मैं नेटवर्क बिजनेस करता था तब भी मेरे पास जब दूसरी कंपनी का कोई लीडर आता था तो मैं उससे पूछता था, भाई साहब कितने साल हो गए, कितनी इनकम आ रही है, और उसको अगर उतनी इनकम आती है जिससे उसका घर परिवार चल रहा होता है, मैंने कभी उसको डिस्टर्ब नहीं किया। और यही एजुकेशन जो मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस है वो आज मैं अपनी टीम को सिखा रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं। हमने कभी किसी लीडर को तोड़ने की कोशिश नहीं की कि आप हमारी कंपनी में आइए, वरना मैं ऐसी ऐसी मैनेजमेंट, ऐसे ऐसे लीडर को जानता हूं, किसी लीडर का अगर फोन नंबर उनको दे दो, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे उनको नेगेटिव करने में लगे रहते हैं। हमने देखा अपनी आंखों से, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को। मैनेजमेंट ऑफिस में बुला के दूसरी कंपनियों के बारे में नेगेटिव करते हैं। जो आदमी कहीं 20-50 हजार 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है उसको नेगेटिव करने का काम करते हैं। ये काम हमारे यहां पे नहीं होता, ये ट्रेनिंग हम बिल्कुल भी नहीं करते। तो राइट एजुकेशन के ऊपर एथिकल सिस्टम से हम लोग अपनी कंपनी को चला रहे हैं। और सबसे मजेदार वाली बात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो है, पहले दिन से लेके अभी तक हमने किसी को भी अपना सेंटर नहीं दिया है। कुछ हमारे साथी ये बोलते थे, कुछ लीडर ये बोलते थे, अरे ये सेंटर नहीं दे रहे हैं, इनकी कंपनी तो बंद हो जाएगी, सर्विस कैसे दी जाएगी। हमने कहा हम ऑनलाइन सर्विस देंगे, हम बाई कोरियर प्रोडक्ट पहुंचाएंगे। और सर पहले दिन से लेके आज तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हर स्टेट, हर शहर, हर गांव के अंदर, हर कस्बे के अंदर वीकेंड का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ता है, बाई कोरियर उसके घर पे प्रोडक्ट पहुंचता है। किसी लीडर को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वरना कंपनी में क्या होता है, जब नई कंपनी शुरू होती है, लीडर काम करता है, उसके पास प्रोडक्ट नहीं पहुंचता, वो कंपनी मैनेजमेंट के पास जाता है। मैनेजमेंट कहती है सर काम करना है तो सेंटर तो खुलवाना ही पड़ेगा। सेंटर खोल के देना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोडक्ट पहुंचाना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहां लीडर को फंसाया जाता है। लीडर बेचारा मजबूर होता है, या तो खुद 3, 4, 5, 10 लाख रुपए लगाता है, या अपने किसी रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी को 3, 4, 5, 10 लाख रुपए लगवाता है। कल को अगर वो लीडर छोड़ देता है या किसी कारण से बिजनेस नहीं चलता, और जब सेंटर सरेंडर करने की बात आती है तो कंपनी आंख दिखाना शुरू कर देती है, कंपनी मना करती है, कंपनी गोल गोल घुमाना शुरू करती है। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने सेंटर खोले, आज कान पकड़ लिए, जिंदगी में कभी नेटवर्किंग नहीं करेंगे। एक कंपनी के बारे में तो मैं यहां पे नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन यह बात जरूर बताना चाहूंगा कि 1 साल एक व्यक्ति को प्रोडक्ट दिए हो गए, उस कंपनी ने आज तक उनके पैसे वापस नहीं। तो लोगों का पैसा ना फंसे, तो पहले दिन से एक पॉजिटिव सोच थी कि हम लोगों के घर तक प्रोडक्ट पहुंचाएंगे। हम सेंटर देके पब्लिक से पैसे इकट्ठा करके अपनी कंपनी को बड़ा नहीं करेंगे, पब्लिक का पैसा फंसा के अपनी कंपनी को बड़ा नहीं करेंगे। लीडर्स को फंसने और फंसाने का काम हम लोग नहीं करेंगे। फर्स्ट डे से लेके आज तक ऑनलाइन कोरियर के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम अपना प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। जहां पे कोरियर नहीं पहुंचता वहां पे स्पीड पोस्ट से
हम लोग अपना प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। हमारे सभी लीडर, आप सभी लोग बड़े खुश हैं। तो ऑनलाइन प्रोडक्ट भेजना, जो बहुत सारे लोग कहते थे बहुत जबरदस्त, बहुत ही मतलब एक अनोखा टास्क होता है जी, बहुत मुश्किल टास्क होता है। हमें तो कोई मुश्किल नहीं आई, जबकि अभी हम कोई बहुत बड़ी कुरियर कंपनी से हमने टाई अप नहीं किया है। उसके बाद अगर हम पहुंचा सकते हैं तो हिंदुस्तान की हर कंपनी घर बैठे बैठे प्रोडक्ट पहुंचा सकती है, अगर नीयत साफ हो, नीयत भेजने की हो। तो अगर नीयत यह है 5, 10, 15 लाख इकट्ठा करो, करोड़ों रुपए अपने पास बैंक अकाउंट के अंदर रखो, अगर ये नीयत है तो बात अलग है। तो हमने 2 कारणों से सेंटर नहीं दिया। एक, नई जगह पे कोई बेचारा सेंटर खरीदता है, लेता है तो उसका सेंटर चलता नहीं है। दूसरा, लीडर्स कहीं किसी को फंसा ना दे और कोई सेंटर के नाम पे ना फंस जाए, इस वजह से हमने पहले दिन से सेंटर नहीं दिया। हमने सेंटर के नाम पे किसी से कोई पैसा नहीं लिया और फर्स्ट डे से बाई कुरियर हम प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, एक यूजफुल प्रोडक्ट हम लोग दे रहे हैं। कोई ऐसे नहीं कि बेकार का कोई प्रोडक्ट हम लोगों ने दे दिया जो उसके किसी काम का नहीं है, उसके किसी यूज का नहीं है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो लोगों की हेल्थ को ठीक कर रहा है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो अफोर्डेबल है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो लेने के बाद और देने के बाद लोग कहते हैं कि सर जिसको भी मैंने दिया है बहुत शानदार रिजल्ट आ रहा है। एक सिंगल प्रोडक्ट पे हम लोगों ने इतना बड़ा काम किया। तो ये 1 साल की हमारी जर्नी रही और इसके अंदर आप सभी लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। इसके लिए वीकेंड मैनेजमेंट अगेन आपका तहे दिल से धन्यवाद करती है। और आने वाले वक्त में अगले 1 साल के अंदर इस साल से कई गुना बड़ा बिजनेस आप और हम मिलके करके दिखाएंगे। और बहुत जल्दी अभी हम अपनी एनिवर्सरी की डेट अनाउंस करने जा रहे हैं, वेन्यू, जगह, प्लेस अनाउंस करने जा रहे हैं कि हम लोग कहां पे ये पहली एनिवर्सरी आप सबके साथ मिलकर मनाएंगे। और आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन, एक बहुत जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम हम लोगों ने लॉन्च किया है। उस एजुकेशन सिस्टम का हमने नाम दिया द ग्रेट फाउंडेशन। और उसके तहत एक शानदार, जानदार, जबरदस्त एक ट्रेनिंग आपको दी जा रही है जिसका हमने नाम रखा है मिशन वीकेंड, यानी कि MWC। अभी तक जिन लोगों ने भी वो अटेंड किया है उनका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो गया है, उनका माइंडसेट बहुत जबरदस्त होना शुरू हो गया है। ना केवल व्यापार में बल्कि परिवार में भी उनका जो एक व्यवहार है वो बहुत अच्छी तरीके से एक बदलाव के साथ होना शुरू हो गया। तो MWC के माध्यम से ये जो पूरा साल 2023 का है, इसके अंत तक जब अगली एनिवर्सरी में हम जाएंगे, जो इस साल हमने काम किया है इससे कई गुना अचीवमेंट, कई गुना काम वो आप सब लोगों का हमारा होने वाला है। उसकी तैयारी हम लोग अभी से कर। तो अगेन चलते चलते आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि अगर आप अपना विश्वास नहीं दिलाते, आप अगर अपना भरोसा नहीं दिलाते तो शायद हम यहां तक नहीं पहुंचते। आपका विश्वास, आपका भरोसा, ये हमारी ताकत है। मैं एक आश्वासन आपको 100% दूंगा, आप अपनी इच्छा से वीकेंड को छोड़ें वो एक अलग बात है, लेकिन वीकेंड मैनेजमेंट की गलती की वजह से, वीकेंड मैनेजमेंट की कमी की वजह से आपको कभी वीकेंड छोड़ने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच अगेन। सभी को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वी कैन अचीव एवरीथिंग।